हाय दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता है तो हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें। क्योंकि जो होता है हमारे यहाँ भी कहते हैं कि जैसे जैसे बुढ़ापा नज़दीक आता है दिमाग आदमी का सटक जाता है। तो यही कुछ हुआ है पाकिस्तान के भूतपूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक, जो कि पहले से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि भारी वजन थे और दिमाग के अंदर में ब्लड कम जा रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, इंजमाम उल हक और सलीम मलिक बैठे हुए थे एक चैनल पे। Live show। ऐसे ऐसे पाकिस्तान में होता क्या है ना कि आपके पास कोई काम नहीं है तो एक चैनल पे आके बैठ जाइए। सबसे पहले तो ये है कि उनको अगर फेमस होना है हाँ, तो इंडिया के किसी को पकड़ के उसको रेल दो। तो इंजमाम उल हक जो बोल रहे थे उसका मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ क्या बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि 14वां या 15वां ओवर में रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता है, बॉल टेम्परिंग हुई है। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि इंडियन टीम ने बॉल टेम्परिंग कर दी है। तो इंजमाम उल हक साहब को मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो बुढ़ापे के कारण सठिया गए हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इतना महंगा महंगा कैमरा होता है क्रिकेट को दिखाने के लिए कि वो एक कैमरा अगर बेचेगा ना तो आपका पूरा साल भर का खर्चा निकल जाएगा। समझ रहे हैं? अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उतने सारे कैमरे वहाँ पे रहते हैं ना, हजारों की संख्या में। हजारों इसलिए बोल रहा हूँ कि 40-50 कैमरा तो सिर्फ ब्रॉडकास्टर का होता है, और उसके बाद वो ड्रोन बिरोन मोबाइल। भाई, बॉल टेम्परिंग से आप बच नहीं सकते हैं। और एक और बात, आपको याद होगा अफगानिस्तान वाले मैच में, अफगानिस्तान और जो ये इसका मैच हुआ था बांग्लादेश का, जिसमें सिर्फ अफगानिस्तान के कोच ने कहा था कि गेम को स्लो डाउन करो, सारा का सारा रिकॉर्ड हो गया। ठीक है? और बॉल टेम्परिंग रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर बॉल टेम्परिंग करनी होती ना भाई, तो जब हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे WTC फाइनल, जब हम न्यूजीलैंड से हारे, जब हम फाइनल हारे 2023 का वर्ल्ड कप, हम फाइनल इंग्लैंड से हारे 2022, तो हम वहां भी बॉल टेम्परिंग कर सकते थे। लेकिन हमारा इतिहास नहीं रहा है बॉल टेम्परिंग का, वो आप लोग अपना देख लीजिए। ठीक है? और बोलने से पहले जरा समझ लीजिए कि वो 20-21 साल के बंदे पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, अर्शदीप पे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है? तो हमें बॉल टेम्परिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर BCCI को कप ही चाहिए होता ना भाई, तो पूरी की पूरी टीम खरीद सकती है, और आपके जैसा 10-12 टीम खरीद लेगी। अरे भाई नहीं तो 2-4 कप खरीद रख लेंगे। ठीक है? तो ये सब कि जितना भी नहीं। और देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है ना कि नेशनल टीवी पे बैठ के ये लोग क्यों बोलते हैं। देखिए, लॉजिक समझिए, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। लॉजिक समझिए, ये जो टीम अभी बना हुआ है पाकिस्तान का, इसके कर्ता धर्ता कौन है? इंजमाम उल हक। इंजमाम उल हक बहुत सारे पोस्ट पे थे। अब उतना पोस्ट तो मुझे याद भी नहीं है। कोच थे, मैनेजर थे, सेलेक्टर थे, भाई भतीजे बात का इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है। उनका ही भतीजा है वो इमाम उल हक। ठीक है? अभी इनको बनाया गया था विमेंस टीम, इनसे सलाह लिया गया था कि विमेंस टीम का आप कोच बन जाइए। तो क्या कहते हैं कि मैं मुल्ला बन गया हूँ, अब क्या बोलते हैं, हाजी बोलते हैं उसको, हाजी बोल गया हूँ तो मैं विमेंस टीम का कोच नहीं कर सकता। भाई, वहां पे उसको धर्म का ज्ञान नहीं देना था, क्रिकेट का ज्ञान देना था। ठीक है? आप नहीं बने, क्यों नहीं बने वो सब जानता है, पैसा। विमेंस क्रिकेट में ज़्यादा पैसा नहीं है इसलिए आप नहीं बने। ठीक है? छोड़ दीजिए, धर्म को बीच में मत लाइए, वो बहुत पाक चीज़ है और आप लोग कैसे हैं वो सब जानता है। अब देखिए, सबसे कमाल की बात है कि ये हमारे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, जो हमारा अभी इंडियन टीम का प्रीमियर बॉलर है, उसके खिलाफ बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी टीम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, टीम से बाहर हो गई। तो अब पाकिस्तान में क्रिकेट के बहुत चाहने वाले लोग हैं, उनके पास तो एक ही गेम है, बहुत चाहने वाले लोग हैं, तो वो अब कह रहे हैं कि टीम को बदल दो। और ये लोग चाह रहे हैं कि बाबर आजम कैप्टन बना रहे हैं, तो ये टर्न करना चाह रहे हैं, पॉइंट को ही चेंज करना चाहते हैं। जो भाई भतीजा इन्होंने डाल के रखा है उनके ये लग जाएंगे। तो ये लोग चाहते हैं ना कि ये डाइवर्ट कर दिया जाए। तो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अफगानिस्तान वाला जो स्लो डाउन करने के लिए गिर गया, भाई आपका क्रिकेटर मीडिया के सामने जाके बोला था कभी एक्टिंग कभी इंजरी। ठीक है? उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसने जो किया वो गलत है। नहीं, मैच को अगर स्लो करना ही है तो आपको एक पता होगा कि एक और रूल है, हर ओवर के बीच का टाइम फिक्स होता है। सर 20 ओवर डालने का भी टाइम फिक्स है, तो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वो उससे एक्सीड करेगा तो मैच फाइन लगेगा उस पर, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर में भी है। ये लिमिटेड टाइम के फ्रेम के अंदर में बोल सकता है ना। अफगानिस्तान की टीम ने जो भी किया ना वो सब रूल के अंदर, ICC के रूल के अंदर है। वो ऐसा कर सकते हैं। आप खड़े खड़े भी आपको इंजरी आ सकती है, और वो बाहर चले गए थे। ऐसा नहीं कि वो जमीन पे लेट गए, डॉक्टर आया, वो बाहर चले गए थे।
तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। दूसरी नहीं, चीज, आप ये लगा रहे हैं इल्जाम हमारे गेंदबाज पे, अर्शदीप पे, कि बॉल टेम्परिंग किया है, तो कैमरे में कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी बात, अभी पाकिस्तान के लोग भी समझ गए हैं कि आप एक शगुफा लेके आए हैं कि कैसे भी करके डाइवर्ट कर दिया जाए मैटर को। मैं सब आपसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी बात से तो समझ में आ गया। दूसरी चीज, सलीम मलिक साहब बैठे हुए हैं वहां पे, और वो भी इस बात को समर्थन कर रहे हैं। भाई, तुम्हारे कोर्ट ने तुमको बरी कर दिया है, लेकिन 99% जो परसेंट पाकिस्तानी है वो अभी भी तुमको गाली देता है, क्योंकि सबको पता है कि कोर्ट ने तुमको बरी तो कर दिया, लेकिन तुम सबसे बड़े सट्टेबाज थे। ठीक है, तो तुम अभी भी पाक साफ नहीं हुए हो, तुम अभी भी दागदार ही हो। ठीक है, तुम्हारा मेंटल हिला हुआ है, तुम क्या क्या बोल रहे हो। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, उसमें हमारा जो है टीम का बॉन्डिंग है, टीम का वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ है हमारा, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं, और हमारी टीम कैपेबल थी पिछला वर्ल्ड कप जीतने में भी। और हम देखिए क्या होता है, हम चोक करते हैं, कभी कभी क्रूशियल पॉइंट पे हम चोक कर जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लायक नहीं है। तुम्हारी टीम, सोचना पड़ेगा तुमको कि इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में और बाहर में जाके किसी टीम को हराए। हमारा टीम ये पिछले विराट कोहली जब से कैप्टन बना है, विदेशी जमीन पे जाके उनको पेल के आ रहा है। ठीक है, तो जरा सोच समझ के तुम लोगों ने अपना क्रिकेट खराब किया, और पाकिस्तानियों को खुशी देने के बजाय ये दे रहा है। ये लोग सबसे बड़ा, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा कोई अगर है तो उनका ये क्रिकेटर लोग हैं। ये 90s के दौर के जितने क्रिकेटर हैं, ये सब है, उसने बर्बाद किया है क्रिकेट। नहीं, मैं आपको एक और बता दूं, ये अभी रिसेंट 3-4 सालों का जो ट्रेंड रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर में, कि अगर आपको टीम में, अगर आप प्लेयर हो तो आपको टीम में कैसे आना है, और अगर आप भूतपूर्व प्लेयर है तो आपको लाइमलाइट में सिलेक्टर, चेयरमैन के पद पे कैसे आना। आप किसी भी न्यूज चैनल पे जाइए, वहां पे बड़ा फेंक दीजिए। आप अगर इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाह रहे हो तो वहाब रियाज हो या फिर आपको मोहम्मद आमिर हो, वो सब नेशनल टीवी पे बैठ के और हमेशा अपने टीम का बुराई कर रहे थे, जब तक कि उनको टीम में एक प्लेयर बन गया और एक सिलेक्टर बन गया। ये लोग देखिए, ये लोग समझ गए हैं इस चीज को। देखिए, जो गलत करने वाला होता है ना, उसका दिमाग सही करने वाले से थोड़ा ज्यादा चलता है, थोड़ा ज्यादा चलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मूवी देखते हैं, उसमें हम 60% जो है वो विलेन जीतता रहता है, 70% लास्ट में हीरो की एंट्री होती है। तो इनका जो है 70-80% चल चुका है। अब पाकिस्तानी जो वहाँ के फैन है वो समझ गए हैं कि ये लोग अब चून दे रहा है, सगुफा ले गया। हाँ, तो अब ये लोग जूते खाएंगे बाहर जाएंगे तो। ठीक, अब ये छोड़िए, इन लोगों की बातें पे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, हमारा क्रिकेटर बॉल टेम्परिंग कर ही नहीं सकता है। ठीक है, हमारा क्रिकेटर उतना गिरा हुआ नहीं है कि जीतने के लिए हम बॉल टेम्परिंग करें। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम वर्ल्ड कप उठा लेंगे। दूसरी चीज, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब ये सुनील गावस्कर, ये मंजरेकर, ये हरभजन सिंह, ये सब कुछ बोलता क्यों नहीं है भाई। तुम्हारे प्लेयर के खिलाफ वो नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रहा है। तुम एक ट्वीट, मुझे देखना होगा ट्वीट किया है कि नहीं, ये तो मैं दावे अपॉर्चुनिटी है, गावस्कर लोग नहीं किया है, प्लेटफॉर्म है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया मेरा गौतम गंभीर है। अगर वो रहता ना भी, अब जरूर उसने किया होगा, और कहीं उसको मौका मिलेगा तो वो वहां से पेल देगा वो। और तुम लोग बैठ के दोस्ती खेलो। वो ऐसी गंदी बातें कर रहा है वहां से बैठ के, और तुम लोग अपना ये सुनील गावस्कर, वो पाकिस्तान में हीरो बनने के लिए जो है ना, इस तरह का इसको सिर्फ विराट कोहली पे बोलना होता है, इसको सिर्फ विराट कोहली पे बोलना होता है। हाँ, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा पाकिस्तानी क्रिकेटर खराब है। पब्लिक की और फैंस की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ भाई। फैन होता है। अगर पाकिस्तान को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना टीम को सपोर्ट करना भी चाहिए। मेरा कहना क्या है कि अगर कोई गलत बोल रहा है ना, तो उसको बोलिए कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो, लॉजिक से बात होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल के हवा में चले जाओगे। बॉल टेम्परिंग कर दिया, रिवर्स स्विंग हो रहा है। आपको याद होगा 2009 या 10 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका उमर गुल 8वां या 9वां ओवर में स्विंग करा रहा था बॉल को, रिवर्स स्विंग। मुझे इसलिए याद आ गया कि जब मैं फॉलो कर रहा था तो वहां पे इनका जो डेनियल बिटोरी है उसने उठाया था आवाज कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 8वां 9वां ओवर में रिवर्स स्विंग हो जाए। भाई, वो हाथ का कला होता है। उमर गुल बहुत बेहतरीन T20 बॉलर था, वो उसके हाथ में वो कला थी, वो रिवर्स स्विंग करा सकता था। सेम अर्शदीप है, अर्शदीप ने पहली बार रिवर्स स्विंग कराई क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आज पहली बार अर्शदीप के बॉल से रिवर्स स्विंग हुई है? यही ये शगुफा वर्ल्ड कप में छोड़ रहे थे, जब हमारा बॉलर जो था मोहम्मद शामी, वो विकेट ले रहा था, उसका बॉल किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो कह रहा था बॉल में चिप लगा दिया है, डप और शंख, बॉल चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ एक आजकल मीम्स चला हुआ है
कि मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। हम्म। वही उनका बॉलर अगर करे तो वो बॉलर है। देखिए यही प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान क्रिकेट का आज जो हाल है वो किस लिए है, जो अहल लोग हैं, अहल लोग कहने का मतलब जो समझदार है, जो लायक लोग हैं, उनको ये अपने सिस्टम में सटने ही नहीं देते हैं। वसीम अकरम, आज तक कभी किसी ने उनके मुंह से कोई अपशब्द नहीं सुना है। वो अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो खुला करते हैं, मतलब माइक के सामने कहते हैं कि ये बंदा सही नहीं खेल रहा है, ये गलत शॉट है, और तारीफ भी करते हैं खुल के। इस तरह का बेबुनियादी बात नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज, एक और क्रिकेटर का मैं नाम लेता हूं, 2009 में आपका 2020 वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने, आपका कैप्टन था यूनिस खान। आपने कभी इस तरह का कोई बेहुदा बात सुना है उसके मुंह से? जानते हैं क्यों नहीं सुना है? वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो इस तरह के घपलेबाजी में नहीं रहता है, ठीक है। तो समझदार लोग को ये लोग नहीं लाते हैं, एंट्री नहीं देते हैं। देखिए मैं शोएब अख्तर का भी सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि वो भी कभी कभी बहक जाते हैं, लेकिन इस तरह का बेबुनियादी बात मैंने उनके मुंह से भी नहीं सुना है, ठीक है। अगर किसी को तारीफ करना है तो खुल के करते हैं, बुराई करना है तो खुल के करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेबुनियादी बात नहीं बोलते हैं। ये तो अजीब अजीब लोग हैं यार। ये कामरान अकमल कह रहा है कि मेरा जो भाई है उमर अकमल दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर है। किस गली में भाई? वो किस गली में खेलता है? नहीं, किस गली में क्या क्रिकेटर है वो? तुम भी महान, तुम्हारा भाई भी महान, और हम लोग क्या यहाँ अलुआ उखड़ने आए हैं क्या? जाहिलों के वीर के सबसे बड़े कप्तान है वो। चलिए ये सब तो होता रहेगा, ये पाकिस्तान की बात तो होती रहेंगी। कल का जो पहला इंडियन टाइम के हिसाब से जो सुबह 6 बजे से मैच है वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। देखिए अब हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आप देखेंगे कि अफगानिस्तान हरा सकती है साउथ अफ्रीका को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ हरा सकती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मिडिल ऑर्डर में अगर इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए, या मिडिल ऑर्डर के जो भी इनके प्लेयर हैं वो स्टेप अप नहीं किए, तो आप साउथ अफ्रीका को नहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि वो 5 ही बैट्समैन से खेल रहे हैं, लेकिन उनका 5 बैट्समैन का कैलिबर देखिए आप। हेनरिक्स आता है और डिकॉक आता है ओपनिंग में, किसी भी दिन आपको दोनों मिलके तोड़ सकता है। उसका फर्स्ट डाउन में आप देख लीजिए, खुद उसका कैप्टन आता है मार्करम, उसके बाद आप देखिए हेनरी क्लासन आता है, आपका मिलर आता है, ठीक है। उसके बाद से इनका बैटिंग खत्म हो जाता है, ऑलराउंडर आ जाता है। बट इनका ऑलराउंडर भी अच्छा बैटिंग कर लेता है भाई। वो जो है जॉनसन लेफ्ट हैंडर जो है, बड़ी बात है कि तो उनके पास अभी मोमेंटम है। उनका जो चुक करने वाला है नौबत, इस थ्रू आउट टूर्नामेंट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहले के ऑपोजिट खेल रहे हैं, पहले जीता हुआ मैच हार जाते थे, अभी लगता हर मैच में ऐसा लग रहा है कि वो हार रहा है, बस हार गए और जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एंड से जो एफर्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा है, तो इसी को मोमेंटम आप मान सकते हो। और तो कहीं ना कहीं कल अपने को अच्छा मैच देखने को मिलेगा। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिच है ना, वहाँ पे स्पिनर को सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। और जहाँ पे स्पिनर को सपोर्ट मिलती है वहाँ पे अफगानिस्तान डेडली हो जाता है। बट यही प्रॉब्लम मुझे बार बार लग रही है कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो चल नहीं रहा है, और गुरबाज इनका लास्ट मैच में अनफिट था। अब ये देखना होगा कि गुरबाज कितना फिट है, ऐसा तो नहीं कि हाफ फिट को खिला देते। देखना तो एक और चीज होगा ना, कि क्योंकि आपको भी पता है कि अफगानिस्तान चेस करने में कितना लायक है। तो ये तो एकदम से अगर वो साउथ अफ्रीका 110 भी बनाती है तो ये चेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, मगर अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करके 140 भी बनाती है तो आप फिर 70-30 का गेम कर सकती है अफगानिस्तान, क्योंकि बॉलिंग के मामले में कहीं ना कहीं या तो बराबर का है, अदरवाइज ज़्यादा ही है। कम वाला तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि बॉलिंग एकदम टॉप क्लास का फिलहाल चल रहा है। और ये मैं बता दूं कि जो सुबह का मैच होगा वो डिफरेंट पिच पे है, और शाम का जो मैच होगा इंग्लैंड और इंडिया वो डिफरेंट पिच पे है। तो बारिश, सुबह वाले मैच में बारिश का संभावना बहुत कम है। हाँ, बहुत अलग अलग, वही मैं बता रहा था, अलग अलग, हाँ वेन्यू अलग है। सुबह वाले मैच में बारिश का प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं है। थोड़ा मोड़ा जो हम लोग यहाँ कहते हैं पासिंग सावर है, तो बट मैच हो जाएगी। और मैच होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान फेवरेट जा रही है, बट आप साउथ अफ्रीका को हल्के में नहीं लें, और अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। इस मैच के लिए मैं सपोर्ट तो हम लगता है 99% इंडियन जो है वो सपोर्ट करेंगे अफगानिस्तान को ही, बट मैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका को पकड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए उनके पास कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं कल साउथ अफ्रीका फेवरेट रहेगी मेरे लिए, और साउथ अफ्रीका ही जीत सकती है मैच।
मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट मुझे कंप्लीटली 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ। मुझे अभी भी 70-30 का लग रहा है, 70% साउथ अफ्रीका, 30% अफगानिस्तान, क्योंकि ये मैच डिपेंड करता है कि टॉस कैसा होगा। अगर टॉस अफगानिस्तान कहीं जीत जाती है तो फिर वो मैच में रोमांच पैदा करने के लिए कर सकती है। और क्योंकि आपको एक और बात मैं बता दूं कि कल जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है उसके लिए आपने अगर गौर किया होगा ट्विटर और सारे ही सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है वो माइंड गेम अभी से खेलना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि आपको जब पता है कि किसी जो मजबूत या फिर किसी भी तरीके का प्ले हो, गेम हो, फाइट हो, अगर आप किसी बंदे को डायरेक्ट प्ले में नहीं हरा सकते हो तो आपको माइंड गेम होता है, क्योंकि आप उस प्लेयर, उस टीम को तोड़ दो मेंटली रूप से। नहीं देखिए, वो सब अब पुराना हो गया। ये लोग देखिए, 90s का गेम अब नहीं चलेगा। देखिए वो ये सब होता था पहले, ऑस्ट्रेलियन करते थे पहले, और दो ही इस तरह की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, बाकी नहीं करते थे। कोई भूतपूर्व प्लेयर करे या फिर कोई प्लेयर एग्जिस्टिंग प्लेयर नहीं, करे तो वो अलग बात है। मेरा ये नहीं है कि अभी नहीं होता है, होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बहुत ज्यादा करती है इस तरह से, लेकिन अभी क्या है ना कि इंडिया अब डोमिनेट करती है इन चीजों में। आप देखिए, जब से एग्रेशन आया है ना, सौरभ गांगुली, एमएस धोनी खुद नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई इनका प्लेयर कर रहा है तो कभी नहीं कहते थे कि मत करो, ठीक है। और विराट कोहली का सिस्टम बदल गया कि ऑस्ट्रेलियन भी एक बार वो खुद कहते हैं कि भाई किसी से भी तुम कर लो बहस, इस बंदे से तुम बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुमने बहस किया तो डबल सेंचुरी है ना। तो बस अभी रोहित शर्मा है, तो वो तो भाई सटका हुआ मराठी है, उससे तो आप भी नहीं सकते। वो तो पहले ही रेडी रहता है कि इस तरह के। कहीं ना कहीं आप दोनों ही चीजों में नहीं भेज सकते हो ना। देह दशा भी ठीक है, आप देख ही सकते हो। नहीं, देह दशा का तो खैर बात ही नहीं है, देह दशा करना ही नहीं है। नहीं, एग्रेशन आपने अगर अर्ली 2000 में देखा होगा तो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हुआ करते थे वो सारे 6 फीट 7 फीट लंबा, और इंडियंस 5 फीट 5.5 फीट लोग ऐसे देखते थे। तो उस समय में आप अगर याद होगा जेसन गिलेस्पी, अगर वो इंसान किसी बल्लेबाज के सामने में खड़ा हो जाए तो इंसान वो देख के डर जाए। नहीं देखिए, इसमें फाइट थोड़ी होती है, फुटबॉल थोड़ी है। क्रिकेट एक डिफरेंट गेम है, वो मैं समझ रहा हूँ, एग्रेशन एक अलग चीज है। बट ऑस्ट्रेलियंस बहुत बदमाश थे। मिशेल जॉनसन जब खेल रहा था तब तक के ऑस्ट्रेलिया टीम को आप देखिए, वो चढ़ जाते थे पूरा। लेकिन अब इंडिया के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। खास करके वर्ल्ड कप में उसका हुलिया वो बना के लाता था, यू फ्रेंच कट, भाई देख के दानव लगे। इस मामले में साउथ अफ्रीका, हाँ, वो न्यूजीलैंड, ये सब जेंटलमैन गेम खेलती है। अब पाकिस्तान का भी था कि वो पॉजिटिव तरह से करते थे। वो शोएब अख्तर का मैंने देखा है, वसीम अकरम, वकाडी यूनिस, ये लोग पॉजिटिव तरह से करते थे। ये बॉल या बैट मुंह से कम नहीं करते थे। जितने भी एशियन प्लेयर है वो हमारा जो एशियन टीम है ना, उसमें मैं पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर देता हूँ, श्रीलंका को भी ले लीजिए। ये सब, श्रीलंका तो हर सबसे हमेशा से जेंटलमैन टीम थी, हमेशा से जेंटलमैन टीम थी। हमारा क्या था ना कि हम सिर्फ स्किल पे फाइट करते थे। बट जब से ये नया दौर आया ना, गांगुली के बाद से पूरा दौर गांगुली ने शुरू किया, सौरभ गांगुली सर ने शुरू किया था इसको, कि भाई तुम जिस तरह से हमको ट्रीट करोगे हम वैसा ही तुमसे ट्रीट करेंगे। और विराट कोहली ने कहा कि तुम एक बार करो, मैं 10 बार करूंगा। तो ये हो गया चेंजेस। और अभी तो तुम हमारी टीम में 11 के 11 बदमाश है। अब तो तुम कर ही नहीं सकते हो गया। आपको अगर याद होगा बुमराह, अरे वो बहुत खतरनाक है, तुम उसको छेड़ दो एक बार तो नहीं हॉस्पिटल। एक जो है आपको कंट्रोवर्सी का ही रिजल्ट है कि टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बुमराह के पास है। 28 रन मार दिए थे, 35 रन मार दिया था। तो एंडरसन या ब्रॉड को हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को नोटिस करना होगा कि अब आप छेड़ नहीं सकते हो। आप छेड़े तो आप छोड़ेगा। देखिए वो लोग भी न्यूज बनाना चाहते हैं तो कुछ अपना न्यूज चला रहे हैं, चलने दीजिए। मैच होगा तो हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। पता है, पहली बात देखिए, कॉमन सेंस की बात है। ये वो मैच जो थी वो किसी और पिच पे थी जहां की पूरी तरीके से बैटिंग डोमिनेटेड थी, और उस वक्त इंग्लैंड का सॉलिड टीम था, हर बैट्समैन उसके फॉर्म में थे। एलेक्स हेल्स याद होगा आपको, बटलर, आपको ये मैं बता दूं कि बटलर जिस तरह का फॉर्म में उसमें था अभी नहीं है, ठीक है। रन बन रहे हैं उसके, लेकिन अभी उस तरह का टच में नहीं है। दूसरी बात कि ये पिचेस पे बॉलर को पूरा सपोर्ट है, और अपने पास क्या है, उस समय इंडियन टीम थोड़ा डर के खेलती थी कि अगर 2-3 आउट हो गए तो क्या होगा। अभी इंडियन टीम डर के नहीं खेलती है, क्योंकि हमारे पास 8वें नंबर तक बैट्समैन है, और 8 प्रॉपर बैट्समैन है भाई। एक शिवम दुबे को अगर आप निकाल दोगे, उस पर मुझे डाउट रहता है हमेशा। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, अच्छा खेल जाए,
और मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहता हूँ कि परफॉर्म करके ही वो आया है यहाँ तक, और मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर वो अच्छा करे, मेरा तो कोई जाति दुश्मनी है नहीं। उसके बाद आप अक्षर पटेल तक देखेंगे, मैं अक्षर पटेल को एक प्रॉपर बैट्समैन मानता हूँ, और जितने भी अच्छे क्रिकेट के जानकार हैं उनका सुनिए आप, अक्षर पटेल जितना प्रॉपर तरीके से सीधे बल्ले से खेलता है ना, बहुत कम बैट्समैन खेलते हैं, पूरा भी में खेलता है, वो प्रॉपर बैट्समैन है। इसलिए आप देखेंगे जब भी इंडियन टीम कुछ प्रॉब्लम में आएगी उसको ऊपर भेजेगा और विकेट निकाल देता है वो। मैं तो कहता हूँ कि इंग्लैंड टीम को एक बात याद रखना चाहिए, जिस ग्राउंड पे कल मैच है गुआना, वहां पे महीने के तकरीबन एवरेज 23 दिन बारिश होती है। आप सोच सकते हो बगैर एक बॉल खेले हुए आप लोगों को पैकिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अभी भी पैकिंग स्टार्ट कर दो। हाँ, तुम स्टार्ट कर दो, हम लोग सुबह का मैच देखेंगे और बस। चलिए फिर आज के इतना ही रखते हैं, कल मैच से पहले हम लोग आएंगे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो, और बस।